हम सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के बारे में बताना चाह रहा हूँ मैं। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट को टेस्ट करने की क्या आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों हम ये पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट से आयरन लॉसेस हम टेस्ट करेंगे। ट्रांसफार्मर का नो लोड में सप्लाई हम किसी चीज़ को देंगे तो लॉसेस होते हैं, उन लॉसेस को गणना करने के लिए, उनको टेस्ट करने के लिए, उनको मापने के लिए हम ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे। जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति काम नहीं करता है तो भी उसको फूड की जरूरत पड़ती है, भोजन की जरूरत पड़ती है। एक व्यक्ति खेत में काम करता है, हल चलाता है, उसको ज़्यादा फूड और एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे मान लो कि आपका ट्रांसफार्मर नो लोड, कोई सप्लाई दे रहे हैं लेकिन उसमें कोई हम लोड नहीं ले रहे हैं, हम कोई उससे काम नहीं ले रहे हैं, तो भी आपका करंट जाएगा, कंजम्पशन होगा, उसको मेजर करेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, आयरन लॉसेस मेजर करेंगे। तो ट्रांसफार्मर में जो सेकेंडरी में हमारा होगा और प्राइमरी को हम इसमें खुला छोड़ देते, जैसे डायग्राम का नतीजा है ओपन सर्किट टेस्ट होगा। ठीक है ना, ओपन सर्किट टेस्ट में मतलब आप सिर्फ हमने को आयरन लॉसेस मेजर करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये हमारा फेस और न्यूट्रल होगा सिंगल फेस। उसके बाद में ऑटो ट्रांसफार्मर में हम अलग अलग वोल्टेज को मेजर करेंगे। सपोज करो 50 वोल्ट पे कितना वाटेज और कितना एम्पियर, फिर उसके बाद फिर रेंज बढ़ाएंगे 75 पर कितना करंट कितना वोल्टेज। ठीक है ना, तो जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो वाटेज भी बढ़ेगा वोल्टेज के साथ में और करंट भी बढ़ेगी। ठीक है, और हम इसको कितना ले जाएंगे 110। तो हर ट्रांसफार्मर की वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा ट्रांसफार्मर टेस्ट कर रहे हैं। हम सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में 110 और 230 वोल्ट, मतलब 230 वोल्ट देंगे तो 110 को कनेक्शन करेंगे ओपन में। ठीक है, और सेकेंडरी को छोड़ देंगे। जब शॉर्ट सर्किट करेंगे तो शॉर्ट सर्किट में हमारा प्राइमरी को हम सप्लाई देंगे और सेकेंडरी शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, तो अगले स्टेप बताऊंगा। तो फिर ये जो आपका ट्रांसफार्मर होता है ऑटो ट्रांसफार्मर 3 पॉइंट होते हैं। ये इनपुट वाला पॉइंट, ये कॉमन पॉइंट और आउटपुट पॉइंट। तो ये 2 पॉइंट हमारे फिक्स कॉन्टेक्ट है और ये वाला आउटपुट वाला हमारा मूवेबल है, वोल्टेज को कम ज़्यादा करता है। मतलब ये 0 वोल्ट कर देगा, 0 वोल्ट के बाद में 230 से और इंक्रीज कर देगा। लेकिन एक लिमिटेशन होती है कि आपका कितना वोल्टेज मैक्सिमम कर सकता है। अगर मान लो आपका 230 है तो 260 कर देगा। ऐसा नहीं कि ऑटो ट्रांसफार्मर है कि 230 से 300 कर देगा, उस रेंज का मॉडिफाई नहीं है। यहाँ पर आपका 30 वोल्ट इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर हो गया, ये हमारा आउटपुट है। आउटपुट के बाद में आपको ये जो सर्कल में देख रहे हैं ये वाट मीटर है। वाट मीटर में 2 कॉइल होती है, एक करंट कॉइल होती है मोटे वायर की और प्रेशर कॉइल होती है पतले वायर की। ठीक है, तो करंट कॉइल का यह टर्मिनल मेन है और दूसरा टर्मिनल एल है। मतलब एम मतलब मेन और एल मतलब लोड और सी मतलब कॉमन और वी मतलब प्रेशर कॉइल का दूसरा भाग, दूसरा छोर। ठीक है, तो जैसे ही एम को सप्लाई देंगे और एल से निकल करके एम मीटर से निकल करके ट्रांसफार्मर के 110 को और वहीं से निकल करके वोल्ट मीटर को। ठीक है, तो कनेक्शन को ट्रेस करने का तरीका है कि हमने यहाँ से रूट ऐसा दिया है और यहाँ से निकल करके यहाँ और यहाँ से निकल करके यहाँ और यहाँ से निकल करके यहाँ और यहाँ से निकल करके यहाँ। ये हमारे वायर का सर्किट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब दूसरा जो वायर लेंगे न्यूट्रल वाला ट्रांसफार्मर के ऑटो ट्रांसफार्मर के कॉमन पे जाएगा। कॉमन से निकल करके वाट मीटर के प्रेशर कॉइल के फर्स्ट टर्मिनल को, उसी से निकल करके वोल्ट मीटर को, वोल्ट मीटर से फिर निकल करके 110 वोल्ट की वाइंडिंग है उसके दूसरा टर्मिनल को। ठीक है ना, 2 टर्मिनल है, 0 है और 110 वाला, ये हमारे कनेक्शन हो गए और प्राइमरी को हम ओपन छोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया ओपन सर्किट है। अब शॉर्ट सर्किट में जब बात करेंगे, इसमें एक विशेषता है, इसमें हमारा ओपन सर्किट में 0 से 10 वोल्ट का एम्पीयर मीटर इस्तेमाल किया है। मतलब करंट हमारा लॉसेस कम होंगे, आयरन लॉसेस कम होंगे, इसलिए कम रेंज का हमने इस्तेमाल किया। वोल्ट मीटर हमारा 0 से 300 का है, क्योंकि हमें कम का भी चल सकता था, लेकिन 0 से 300 वोल्ट का डिजिटल है, इसलिए बिल्कुल हम उसको मेजर कर पाएंगे। ठीक है, और ये वाइंडिंग को 110 से हमें ज़्यादा देना नहीं है, 110 वोल्ट की सप्लाई। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ओपन सर्किट टेस्ट। दूसरा हम आते हैं सेकंड स्टेप में, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ठीक है ना, तो उसी प्रकार जब देखेंगे, पी मतलब फेस हो गया, एन मतलब न्यूट्रल हो गया। ये ऑटो ट्रांसफर 3 पॉइंट में पूर्व बता चुका हूँ। आउटपुट वाला भाग एम पर गया, एम से निकल करके एल से एम मीटर से वाइंडिंग को। अब ये वाइंडिंग चेंज हो गई आपकी, है ना। यहाँ पर कैसे चेंज हो गई है, ये वाली वाइंडिंग आपकी 0 है और ये हो गई आपकी 200
20 वोल्ट वाली, ठीक है बेटा। और ये हो गई 110 वोल्ट की, लिखना भूल गया था, ठीक है। तो 220 वोल्ट वाले के पॉइंट में चला गया, इसी एमीटर के आउटपुट से वोल्ट मीटर को चला गया, ठीक है बेटा। और फिर वापस आ जाते हैं न्यूट्रल से निकल करके ऑटो ट्रांसफार्मर में, कॉमन में, और कॉमन से निकल करके वाट मीटर की प्रेशर कॉइल को, फिर उसी टर्मिनल से निकल करके वोल्ट मीटर को, वोल्ट मीटर से निकल करके जीरो वाले पॉइंट को, प्राइमरी वाइंडिंग को, ठीक है बेटा। अब इसमें हमने क्या किया, वाट मीटर जो हमारे पास है उसी को इस्तेमाल किया हमने, एमीटर की रेंज हमने बढ़ा दी है, 0 से 50 एम्पियर हो गया, ठीक है। क्योंकि हम शॉर्ट कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का पावर मेजर करने के लिए हमें मैक्सिमम लोड देना पड़ेगा जब उसकी एफिशिएंसी निकलेगी ट्रांसफार्मर की, ठीक है बेटा। तो जो भी ट्रांसफार्मर 5 kVA का है, ठीक है ना, तो उस पर जो रीडिंग है उसका कैलकुलेशन वगैरह करके सर बता देंगे आपको, ठीक है। तो अपने को सिर्फ कनेक्शन देखना है, कनेक्शन देकर के उसकी रीडिंग नोट करना है। और सेकेंडरी को हमने इसको शॉर्ट कर दिया, और सेकेंडरी जब शॉर्ट कर दिया अपन ने, तो वायर गर्म होंगे, तो ज़्यादा देर नहीं कर सकते अपन, कुछ टाइम के लिए देंगे अपन, ठीक है ना। और इसमें वोल्ट मीटर मैंने चेंज किया आपको, जब मुझे 15-20 वोल्ट से ज़्यादा सप्लाई देना नहीं, तो मैंने 0 से 50 वोल्ट का वोल्ट मीटर इस्तेमाल किया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपने को अंतर मिल रहा है, यहाँ पर अंतर मिल रहा है, बाकी वाट मीटर की रेंज हमारी वही की वही है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं कि इसके प्रैक्टिकल कैसे होंगे कनेक्शन के हिसाब से। और जब भी काम करेंगे तो सर्किट को एक सिरे से करना है आपको ट्रेस, ऐसा नहीं इसको लगा के फिर लगा दे, क्या उसमें आदमी क्लियर नहीं कर पाता। एक पॉइंट से चलेंगे, जब उसका अंतिम छोर आएगा उसको छोड़ दीजिए, फिर दूसरे से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके अंतिम छोर तक, ठीक है। उसी तरह का कनेक्शन है, ठीक है। आप ग्रुप में आ जाइए बेटा, ठीक है, आइए। जी सर। सुभांशु वो आ रहा है, चेहरा आ रहा है, बैठ जा। पिछले वाले भाग में हमने इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के बारे में बताया था। अब हम चूँकि प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, तो उसके बारे में बताना जरूरी है, ठीक है बच्चों। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारी यहाँ पर सप्लाई आई हुई है, ठीक है ना, ये हमारा सप्लाई वाला पॉइंट है, इसमें फेस और न्यूट्रल मिले अपने को। उसके बाद में ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है, ठीक है बच्चों, ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है। ऑटो ट्रांसफार्मर वहाँ पर 3 पॉइंट दिख रहे हैं, और यहाँ पर 2 पॉइंट दिख रहे हैं। तो कॉमन वाला पॉइंट आपका इंटरनली कनेक्शन है, ठीक है। और एक एरो मैंने जो बनाया वहाँ पर, और ये मोमेंटिंग भाग है आपका, ये स्केल बनी हुई है यहाँ पर 0 से लगा करके 260 वोल्ट तक, ठीक है। अभी मैंने इसको 0 करके रखा है। और ये 2 टर्मिनल आपके आउटपुट वाले हैं, ठीक है, कॉमन और आउटपुट जो लिखा है, ठीक है, ये टर्मिनल होंगे। और एक इसमें इंडिकेशन भी है, क्योंकि डायग्राम में मैंने इंडिकेशन दर्शाया नहीं है। यहाँ पर संकेत सूचक वो भी है, नियॉन इंडिकेटर लगा हुआ है, मतलब नियॉन इंडिकेटर का मतलब कि लाइन होना न होने का प्रमाण बताता है, ठीक है। अब जैसे मान लो आपका इंडिकेटर जल नहीं रहा है, मतलब लाइन नहीं आ रही, जैसे मैं इसको ऑन करूंगा तो लाइन आ जाती है, ठीक है। ये आपका लैंप चालू दिखने लग गया, चालू हो गया। अब कहने के कि अब हम इसमें अलर्ट हो जाएं। रेड इंडिकेटर का मतलब कि अब हमने लाइन चालू कर दी है, अब हम बिल्कुल चौकन्ने होकर के काम करें, सेफ्टी प्रिकॉशन को ध्यान में रख के काम करें, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम डायग्राम के सबसे ज़्यादा बात करते हैं। तो ये हमारा फेस वाला वायर है, वहाँ देखते जाइए, ड्राइंग यहाँ पर रख दीजिए। फेस वाला वायर हमारा कहाँ जाएगा, फेस वाला वायर निकल कर एम में जाएगा, देखिए वहाँ पर, ठीक है। एम और सी 60 है आपका, एम और सी 60 है आपका, ठीक है। और एल से निकल करके ये जो सप्लाई हमारी एल से निकल करके एम मीटर में गई है, ये हमारा एम मीटर है, यहाँ डिस्प्ले बताओ दिख रहा है बेटा, ये एम मीटर में। और एम मीटर से निकल करके जाएगी हमारी सप्लाई 110 में, ये वाली, ठीक है बेटा। और 110 वाली से निकल करके जाएगी वोल्ट मीटर की दूसरे पहले टर्मिनल को, ठीक है बेटा। जी सर। ये यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज, हम ये न्यूट्रल वाला वायर लेते हैं, कॉमन वाला। तो न्यूट्रल वाला वायर हमने लिया तो 250 वोल्ट वहाँ पर कॉमन से निकल करके इसमें जाएगा, प्रेशर कॉइल के 250 पर जाएगा। ये वाट मीटर हमारे 2 प्रकार से काम करेगा, 250 वोल्ट की सप्लाई पे काम करेगा और 500 वोल्ट की सप्लाई पे काम करेगा। तो अभी हमको ये देखना है कि हमें कितने वोल्ट की सप्लाई चाहिए। हमें चाहिए 110 की, रेंज हमारे पास 250 की, तो हमने कनेक्शन अभी इसमें 250 में कर दिए, ठीक है बेटा, प्रेशर कॉइल के। ये न्यूट्रल 250 में दे दिया हमने। यहीं से निकल करके कहाँ जाएगा आपका, एक वोल्ट मीटर को जाएगा, और दूसरा प्रेशर कॉइल से निकल करके 0 पे चली गई सप्लाई आपकी, है ना। इसमें कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है। ये हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। और ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है हमारी, इस वाइंडिंग को हमने ओपन छोड़ रखा है, ठीक है। तो
आयरन लॉसेस हम इसमें मेजर करेंगे, ठीक है। तो अब कोई भी छात्र आकर के कनेक्शन समझ में आ गए हो तो देख लीजिए, ना तो फिर आप ट्रेस कर लीजिए सर्किट को, ठीक है ना। या फिर मैं सरसरी निगाहों से आपको बता दूं, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट वाला फेस लिया मैंने एम में, एम और सी 60 है आपका, और एल से निकल करके एम मीटर में, एम मीटर से निकल करके 110 वोल्ट की वाइंडिंग को, 110 वोल्ट की वाइंडिंग से वोल्ट मीटर को चला गया। दूसरा टर्मिनल लेते हैं बेटा अपन न्यूट्रल वाट मीटर के प्रेशर कॉइल को, प्रेशर कॉइल से निकल करके जीरो वाइंडिंग को, जीरो वाइंडिंग से निकल करके आपका वोल्ट मीटर, ठीक है। ये हमारा कनेक्शन परफेक्ट हो गए। अब हम इसमें एक तालिका बनाएंगे, ठीक है ना। वो निकाली किताब नीचे वाली बेटा, नीचे का अपन ने ये बनाया, ठीक है ना। अब ऐसा एक बना लीजिए, सीरियल नंबर डालिए, वाट मीटर, एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, हाँ बना लीजिए। हाँ टेबल बनानी, टेबल एक लड़का कोई भी करिए इसमें। अब देखिए वोल्टेज हमारा 0 है, हाँ ठीक है, आगे आ जाओ थोड़ा। वोल्टेज 0 है, अब मैं इसको ले पकड़ दूंगा, है ना। अब देखिए जो हमारा जो वाट मीटर है, वाट मीटर में देखो बेटा, जो वाट मीटर में हमारे 4 टर्मिनल है, ये टर्मिनल बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये हॉरिजॉन्टल आपके टर्मिनल है, और वर्टिकल जब कर देंगे तो इसकी वैल्यू चेंज होगी। तो कैसे है, अभी इस कंडीशन दे देखेंगे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल, तो ये 5 एम्पियर की कैपेसिटी है। इस वाट मीटर की गणना क्या करेगा, 5 एम्पियर में करेगा, ठीक है, 5 एम्पियर करेगा। और दूसरी चीज आपका 250 वोल्ट है, तो जो रीडिंग आएगी उसमें 1 का मल्टीप्लाई, मतलब एक जो आई वही रीडिंग करेंगे अपन, ठीक है ना। अगर मान लो 5 है तो 5 × 1 कर तो 5 ही होगा, है ना। तो जो स्केल आएगी वही पढ़ेंगे। अगर मान लो मैं इसको वर्टिकल कर देता हूँ, जस्ट लाइक जैसे है, ठीक है ना, वर्टिकल, या भी हॉरिजॉन्टल है, यस सर। वर्टिकल करने के लिए इसको ऐसा चेंज करिए, है ना, यस सर। तो इससे मतलब अभी देखो, हाँ ये वर्टिकल में चला गया, ठीक है, ये हो गया वर्टिकल, ये वर्टिकल होगा, है ना। अब इससे क्या होगा, अब मैं बताता हूँ। अब इसकी करंट कैपेसिटी बढ़ गई है, अच्छा तेज हो गई। जैसे एक लकड़ी है वो टूट जाएगी, 2 लकड़ी कर दीजिए तो जब पावर बढ़ गई, 3 और कर दीजिए फिर पावर बढ़ गई, फिर 4 और कर दी इकट्ठी हो गई, और फिर यूं बना दीजिए तो और पावर हो गई। और किसी को ठीक है, तो ये पावर बनाने के एग्जाम्पल है, मारना वारना नहीं किसी को, तो कैसी पावर बनती है। इसीलिए कहता ना संगठित रहिए, संगठन बहुत जरूरी है, परिवार में रहिए, हाँ परिवार में रहिए, ठीक है ना। अब देखिए हॉरिजॉन्टल में हमने 5 एम्पियर है, उसके बाद में वर्टिकल में हमारा कितना होगा, 10 एम्पियर में आ गया, ठीक है ना। ये वर्टिकल हो गया 10 एम्पियर, ठीक है ना, 10 एम्पियर है, ठीक है बेटा। अब जैसे 5 एम्पियर है, 250 वोल्ट की है, तो जो रीडिंग आई वही पढ़ेंगे। 5 एम्पियर है और 500 वोल्ट की सप्लाई है, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, और 10 एम्पियर पे रखा अपन ने, 250 में है तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी 10 एम्पियर को 500 पे करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 का मल्टीप्लाई किया अपन ने, मतलब 250 × 4 कर दो, वाटेज निकल आएगी, 100 इसको भी 1000 वाट, 1000 वाट की पावर हम इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, आयरन लॉसेस कम करंट होता है, तो इसलिए कम पे रखते हैं इसको अपन, है ना। हॉरिजॉन्टल कर दो उसको कहाँ दिख रहा है सर को देखिए करते हैं, हाँ तो वही कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। ये अब ठीक है बेटा, ये हमारा हो गया। और वोल्ट मीटर सीधे 2 ही वायर हैं आपके, देखो एक तो सप्लाई आ गई आपकी, ये वाली सप्लाई आ गई, ये डिजिटल वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर ये वाला डिजिटल है, और डिजिटल एम मीटर है, ठीक है ना। और इसको देखिए कि कौन सा है, एसी लिखा ना, एम्पियर मीटर एसी, वोल्ट मीटर एसी। जब हम काम करेंगे तो एसी और डीसी का ध्यान रखेंगे। अभी हम इलेक्ट्रिकल में एसी सप्लाई पे काम कर रहे हैं, तो इसलिए एसी सर्किट वाला वोल्ट मीटर एम मीटर चाहिए, ठीक है। और इसके 2 टर्मिनल ये वाले हैं, इसके टर्मिनल 2 ये हैं, ठीक है। अब मैं धीरे धीरे इसको ऑन करता हूँ, ऑन करने पर ये हमारा हो गया है। अब बेटा देखो वोल्टेज अपन क्या करेंगे, इसमें 25 वोल्ट देते हैं, उसको मेजर करिए, 25 वोल्ट पर, है ना। ऐसे कहाँ से दे रहे हैं, ये 8 ट्रांसफार्मर यहाँ से दे रहे हैं, जैसे मैंने इंडिकेटर बनाया ना वहाँ पर, कम ज्यादा कर रहा हूँ, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, चलो ठीक है 25 फिक्स कर दीजिए, 25 फिक्स कर देता हूँ, चलो 25 फिक्स हो गया। लिखिए 25 वोल्ट लिखिए यहाँ पर लिखिए 25, इस वाले में, हाँ इधर लिख लें कि इस पे इसमें लिख वो सर का अरे है इस पर लिखो, कोई बात नहीं, यहाँ लिखो वोल्ट मीटर 25 लिखो, यहाँ पर नीचे बेटा 0 के पास 25, ठीक है ना, V कर दो। अब करंट कितना है, 0.25, ये लिखो 0.25, ठीक है ना। अब वाटेज देखो, वाटेज हमारा कितना है, ये 4 वाट, देखो
ये 20 है ना और 10 है। अच्छा, उसके पार्ट्स हाई भी लाइन नहीं है है। तो 2 वाट का एक लाइन कितने 2 वाट की हो गई। यस सर। ठीक है ना, तो 2 लाइन है आपकी तो 4 वाट हो गए। ठीक है, 2 लाइन 4 वाट। हाँ एक लाइन 2 वाट की यस सर। ठीक है। और 2 लाइन है तो 4 वाट हो गया। ठीक, लाइन ठीक, 2 ही है भाई। एक 10 में 5 डिजिट है तो एक डिजिट 2 वाट का हो गया। अभी 2 डिजिट है ना। अब देखिए, अब हम 50 लेते हैं बेटा। ठीक है, यस। ये दोनों एक साथ ही चलते हैं सर। अरे करंट और वोल्टेज का रेशन एक ही है। जैसे तू इसको बढ़ाते जाएगा तो उसकी वो भी वो हाँ। बढ़ेगी। जैसे परछाई को अपन करते हैं ना, ऐसा करेंगे तो परछाई में ऐसा दिखेगा, फिर Yes. और जाएंगे तो वो भी झुकेगी, है ना। सेम उसी प्रकार जो वोल्टेज देंगे तो करंट भी उसके पीछे भी चलता है। दोनों का रिलेशन सेम क्या बोलते थे। साइमल्टेनियसली चलते हैं। 56। देखो 50 हो गया आपका, एक और 50 हो गया। देखो 50 वोल्ट करंट कितना होगा 49 है। 49 ही बता रहा है सर ठीक है, 1 से कोई ज्यादा वो नहीं होता है, ये बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये 0.40 करो बेटा। अब वाटेज हमारा कितना हो गया है 10। अब 10 हो गया। यस सर। 10। ठीक है ना, 10 वाट। तुम भी देख लो कैसे 10 वाट होता है, देख लो। देख लेंगे, देख लो देख लो, मैं पीछे हो जाता हूँ। हो गया सर। हो गया सर। ठीक है सर। ज्यादा चलेगा। अब उसके बाद में अभी हम करते हैं 75 पर, है ना। थोड़ी रीडिंग ले पाएंगे बेटा। 75 कर दीजिए और 100। 75। 1000 ना होगा टोटल। 75 पर आ गया 0.7 76 हो 2। 76 हो गया सर। यस सर। नहीं फिर से ये क्या डिजिटल है ना, डिजिटल में बिल्कुल वेरिएशन आता है। जरा भी अब कर दोगे ना, 0.71 एम्पियर। ठीक है ना। अब वाटेज हो गया हमारा 22 हो गया, है ना। 22 हाँ। 22। यस सर 22। और देखो ये एनालॉग मीटर है। एनालॉग मीटर को रीडिंग पढ़ने के लिए आदमी के आंखों के सामने होना चाहिए। जैसे इधर वाला पड़ेगा तो इधर गलत भी पड़ नहीं, सकता है। इधर भी नहीं, हाँ, एकदम बिल्कुल ये सेंटर सीधे में, पे। IQ के एकदम सामने। ठीक है बेटा। Yes. अब 100 पर लिखो 100। 100 में 1000 करिए। ये 100 हो गया। ठीक है ना। 100 पे देखो 1.60। ठीक है ना। और ये हमारा नहीं 40 सर। 40 से कम है। 30 बीच में उसके तो वो 38। 38 लिखो, बिल्कुल सही 38। ठीक है ना। सर 39 नहीं गिनेंगे क्योंकि वो उसके बीच में ठीक है, 39 कर लो। बढ़ाओ यार कुछ 2000 इधर 1.59 ही लिखना था। 4000 वोल्ट। नहीं अभी 60 था। 125 ने कहना बेटा। एक्चुअली क्या था कि इसकी लिमिटेशन 110 है ना। 110 115 कर सकते हैं, 5% प्लस माइनस। ठीक है ना। अच्छा, ज्यादा कर दिया तो? ज्यादा कर दिक्कत है। जैसे मान लो एक छोटे बच्चे के ऊपर आप 5 किलो का कैपेसिटी है और आपने उसको 7 किलो कर दिया, है ना, तो दिक्कत होगी उसको। उसी प्रकार से मशीनरी का भी ऐसा है, 5% प्लस और माइनस चलता है। ठीक है, तो हम इसको 110 कर सकते हैं। करिए धीरे धीरे, और बढ़ाइए। ज्यादा नहीं। बस 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 बस। और मालूम है ऑटो ट्रांसफार्मर कहाँ है और ट्रांसफार्मर कहाँ है। ये ट्रांसफार्मर है। ये अच्छा। ये हमिंग भन हो रहा है। अब जो वोल्टेज बढ़ेंगे त्यों त्यों इसमें आवाज हमिंग बढ़ेगी। जैसे आप मोटरसाइकिल चलाते हो 60 के ऊपर आवाज में चेंज आता है और 80 के बाद चेंज आता है और 90 के बाद तो पूछो मत आप। ठीक है, तो वोल्टेज का ये सब कमाल है। वोल्टेज हम ज्यादा दे रहे हैं। जैसे एरोप्लेन जब चलता है स्टार्टिंग कम आ जाएगा, जब वो स्पीड में जाता है तो फिर तेज आवाज आएगी। ठीक है ना। अब वो बात अलग है कि ऊपर चला गया तो आवाज कम आएगी, लेकिन उसका जो है ना, हाथ हटाओ। इसको सब कंपेयर कर सकते हैं। ये ट्रांसफार्मर है हमारा और ट्रांसफार्मर के कनेक्शन है ऐसे, है ना। ट्रांसफार्मर गर्म नहीं होता। नहीं गर्म कहाँ होगा। चलो थोड़ा शांत हो जाओ यार। ठीक है, सुनो बेटा, सब आकर के ऑपरेट कर सकते हैं। मैं इधर हो जाता हूँ, लेकिन 110 को क्रॉस ही करना है। क्या नहीं करना। वापस से ये लाइन चालू है, ये भी लाइन चालू है। अब देखो ये ट्रांसफार्मर स्टेप ऑफ हो गया। यस सर। स्टेप डाउन 110 दिया मैंने, यहाँ सबले 230 मिलेगी। ठीक है, मेजर करके दिखाएं आपको। करिए सर। स्टेप ऑफ हो गया। ठीक है ना। और जब उसको सबने यहाँ दूंगा तो स्टेप डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 230 मिलेगी अपने को। तो इधर कोई हाथ नहीं लगाना, अपन इधर वोल्टेज भी हाथ देके नहीं उसको लगाना। बढ़ा रहे हैं और इसको बंद करके आप मेजर कर 5 मिनट का टाइम देते हैं आपको। ठीक है ना। इधर चलो, मैं इधर हो जाता हूँ। उधर स्टेप डाउन हो रहा है तो 230 वोल्ट का दे तो रहा है, पर उधर कम हो रहा है। और कितना करूँ? धीरे धीरे से करना। इस पे एक और अपने रीडिंग लिख लेना।
उपकर्ष पहले बंद कर ले इसे। पहले जीरो कर। लिखा करते हूँ करी। एक काम करो, 4 लोगों का ग्रुप है, 4 लोग अलग अलग कर लो, फिर अपना अपना बनाओ। कितना हुआ उतना ना करें और वो अपना करना अलग, उसका अलग अलग रीडिंग बना अपनी। रीडिंग तू आ, तू भी कर ले। वीडियो तो ऑफ करो।